भगवान की अल्लाह का शुक्र है अकरम के हमारे पास सुनील सैनी सर हैं, जिन्होंने मुझे हायर किया था 12 साल पहले, जिन्होंने संकेत को लाए, जो रवीश कुमार के बॉस रहे 18 साल एनडीटीवी में। रवीश कुमार है, हमने उन साथ में काम किया है और वो बहुत प्यार करते हैं हमसे और हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने द रेड माइक को शुभकामना भी दी ट्विटर पर और प्रमोट भी किया उन्होंने। अक्सर ये सवाल एक विंग के लोग या कुछ लोग उसको राइट विंग कहते हैं, आपसे कहते हैं कि आप सरकार के खिलाफ पत्रकारिता करते थे। रवीश कुमार को शुरुआत में सबसे ज्यादा पसंद कौन करता था? 2011, 12, 13, 14 में कौन लोग? वही लोग जो गाली देते हैं, क्योंकि वो समय कांग्रेस की सरकार थी। कोल स्कैम जितने और 2G स्कैम, रोज शो किए करते थे हम लोग, रोज मेहनत करते थे हम लोग, कांग्रेस के खिलाफ बखियां उधेड़ देते थे। तब नहीं कहा कि आप लोग सरकार के खिलाफ काम करते हैं, आप चीन से पैसा लेते हैं, आप पाकिस्तानी हैं, आप आतंकवादी हैं, तब क्यों नहीं कहते थे भाई? ऐसी अचानक से क्या मुश्किलात पड़ी कि 3 भारतीयों ने एक साथ अलविदा कहा और फिर एक अपना लाल माइक लेकर आ गए? एनडीटीवी के एड्स वगैरह रोके गए, सरकारी फंडिंग जो एड्स के जरिए मिलती है मिलनी बंद हो गई, स्पॉन्सर्स पीछे आने लग गए, एनडीटीवी के बुरे हालात थे, कर्ज में था, तो लगा कि एनडीटीवी बंद हो जाएगा। मैं लड़ते हुए मरना पसंद करूंगा, घुटने के बल जीने से अच्छा है। और मैं तो बोल रहा हूँ, कौन तलवार रखे है हमारे ऊपर? एक बोतल में पानी पिया उन्होंने फील्ड में, एक टिफिन में एक रोटी, तो हमने मिलके खाया है। मतलब इतना प्यार किस मिट्टी के बने हैं लोग कह रहे हैं भाई हम कहाँ नफरत के इस दौर में। अरे हाँ, यहाँ तो मोहब्बत ही मोहब्बत है। बिना कैमरा पर्सन गाड़ी से एक फोन लेके शूट किया है, चमड़ी जल जाती थी हाथ में गर्मी में। 2019 के चुनाव शूट किए हैं अकेले, जो है बस से भी ट्रेवल किया, अपनी स्टोरी खुद एडिट करनी सीखी। लेकिन एनडीटीवी को खत्म नहीं होने देंगे। और लोगों ने देखो कितना प्यार दिया अकरम यार, इतना प्यार दे दिया कि आज अब हम हमारे रेड माइक को इतना प्यार मिल रहा है कि हमें 3 से 4 दिन में हमें मतलब 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर मिल गए 3 दिन में। इतना प्यार, वही प्यार तो दिया लोगों ने। तो जब आप एनडीटीवी, एक इमोशन जुड़ाव भी तो होता है। हाथ जोड़ के लोगों से, भगवान से, लोगों से, खुदा से यही कहता हूँ कि एनडीटीवी में पत्रकारिता का सफर शुरू करना और उसके बाद उसको अलविदा करना, लेकिन अगर कुछ अलविदा ना किया जा सका तो वो था लाल माइक। और उस लाल माइक के साथ सौरभ शुक्ला जी की आवाज लगातार आप सुनते रहेंगे हर जरूरी स्टोरी पर और हर जरूरी फील्ड रिपोर्टिंग पर। इस वक्त हमारे साथ खुद सौरभ शुक्ला जी मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर एनडीटीवी के लाल माइक से शुरू हुआ सफर यहाँ तक कितनी मुश्किलात और कितने चैलेंजेस के साथ पहुंचा। सौरभ भाई, सबसे पहले तो इस्तकबाल आपका दानिश। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया कि हम अपनी बातें आ रहे हैं और रेड माइक को लोगों तक पहुंचाने के लिए आप अकरम यहाँ पर। और अकरम के तमाम जो व्यूअर्स हैं उनको बताना चाहता हूँ कि इस पूरे सफ़र में जो नया सफ़र जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, उसमें अकरम ने बड़ा साथ दिया है हम लोगों को। उसके लिए अकरम बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। आपसे बड़ा मुश्किल ये सवाल मैं खुद सोच रहा था कि आखिर कैसे पूछूंगा कि 1 दशक से ज्यादा का वक्त एक चैनल को देना, और सिर्फ वक्त नहीं देना, सब कुछ उस चैनल को देना, अपनी जिंदगी तकरीबन आपने उस चैनल के नाम जो वो वक्त था उस दौरान कर दी, और 12-13 साल के बाद उसको अलविदा करना, बड़ा मुश्किल सफर रहा होगा। मुश्किल तो नहीं था शोएब, आप क्या कहते हैं अकरम, मुश्किल नहीं था। जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं ना, जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो अपने माशूक के लिए सब कुछ करते हैं, उसको मनाते हैं, कभी उसकी छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ी लगा लेते हैं पीछे, उसका पीछा करते हैं, उसको मनाते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन वो एफर्ट नहीं लगता, सब कुछ एफर्टलेस होता है। अब उस प्यार में इतने मुग्ध होते हो। और एनडीटीवी से वही मोहब्बत थी और उस एनडीटीवी से हमेशा मोहब्बत रहेगी, उस एनडीटीवी से, नए वाले से तो नहीं। और इसलिए मुश्किल कुछ भी नहीं था अकरम। 12 साल का जो काम है वो कभी लगा ही नहीं कि हम मुश्किल जर्नलिज्म कर रहे हैं। हम जर्नलिज्म कर रहे थे, और जो जर्नलिज्म हम कर रहे थे, जिस तरीके से काम कर रहे थे, उसमें उसमें दिल लगा हुआ था। तो जब दिल से कोई काम करते हैं ना तो फिर कुछ मुश्किल नहीं लगता है, और जब दिल नहीं लगा तो फिर छोड़ दिया। दिल नहीं लगा और उस एनडीटीवी को भी नहीं भूल सके। लेकिन एक सवाल ये खड़ा होता है कि ऐसी अचानक से क्या मुश्किलात पड़ी कि 3 भारतीयों ने एक साथ अलविदा कहा और फिर एक अपना लाल माइक लेकर आ गए। लाल माइक वर्सेस लाल माइक जैसा हो गया। लाल माइक वर्सेस लाल माइक नहीं कर रहे हैं हम लोग।
हम लोग बस इतना बताना चाहते हैं दर्शकों को कि वो जो रेड माइक से जो लोगों को, एनडीटीवी के रेड माइक से जो लोगों को भरोसा था ना, वो भरोसा तोड़ नहीं सकते। वो हमारा जो व्यूअर था वो बड़ी मुश्किल से हमारे साथ था, और वो व्यूअर, हमारा व्यूअर आम व्यूअर नहीं है जिसको युद्ध युद्ध का जबरदस्ती जो है कुछ भी दिखा रहे हैं, कुछ चैनल युद्ध ही चल रहा है सुबह से लेकर रात तक, ऊल जलूल कुछ भी चला रहे हैं। हमारा व्यूअर नहीं था जो हिंदू मुसलमान डिबेट देखता था पूरे टाइम। हमारा व्यूअर नहीं था जो क्या कहते हैं, जो चिल्लम चिल्ली कांग्रेस बीजेपी लड़े जा रहे हैं, एक दूसरे पे पानी फेंके दे रहे हैं, एक दूसरे से की बेइज्जती करे जा रहे हैं, गाली गलौज किए जा रहे हैं। हमारे व्यूअर व्यूअर वो नहीं था। हमारा व्यूअर था जो मुद्दों वाली खबर देखता था। उसको पसंद था कि सौरभ शुक्ला ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा है, यहाँ से खबर निकाल के ला रहा है, ये खबर निकाल के ला है, बेरोजगारों की आवाज उठा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट पर स्टोरी कर रहे हैं, भर्तियां नहीं आ रही उस पर स्टोरी कर रहे हैं, सीए आ गया, सीए में क्या गलत है उस पर स्टोरी कर रहे हैं, और जमीन से काम कर रहे हैं। हमारा व्यूअर तो ओपिनियटेड व्यूअर था, आर्गुमेंटेटिव व्यूअर था। उस व्यूअर, वो हमारा वो व्यूअर था जो ये चाहता था कि हम लोग उन्हें खबरें दिखाएं, एजेंडा ना चलाएं। तो एजेंडा देखने वाला हमारा व्यूअर तो था नहीं, हमारा व्यूअर तो खबरें देखने वाला था। तो जब हमें लगा कि अब एनडीटीवी में वो खबरें हम नहीं कर पा रहे हैं जो लोगों के सरोकार से जुड़ी हुई हैं, तो हम तीनों लोगों ने फैसला ले लिया, और तीनों लोगों ने अपना फैसला लेकर के अपना द रेड माइक लॉन्च कर दिया है। और बड़े हंसी की बात है, जब बॉस जाते हैं तो अपने साथ अपने जो खास लोग उनको तोड़ के ले जाते हैं, पर हमारे केस में उल्टा है कि हमने और संकेत जी ने जब छोड़ा एनडीटीवी तो हम अपने बॉस को अपने साथ ले आए। सुनील सैनी हमारे बॉस हैं, और 30 साल का अनुभव है, इंडिया टुडे मैगजीन में थे, फिर आज तक में रहे, फिर जब स्टार न्यूज लॉन्च हो उस लॉन्च टीम में थे। न्यूज मीडिया में लोग उन्हीं किरदारों को जानते हैं जो कैमरे के सामने आते हैं, जैसे अभी और हम और आप बैठे हैं, और उस कैमरे के पीछे तमाम वो लोग होते हैं जो हम लोगों को जो खबर हम दिखा रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं, उसको सजाते हैं, संवारते हैं, उसकी स्क्रिप्टिंग क्या होनी चाहिए, स्पिन क्या होना चाहिए, करना ना करना चाहिए। तो हमारे पास बहुत, भगवान की, अल्लाह का शुक्र है अकरम, कि हमारे पास सुनील सैनी सर हैं, जिन्होंने मुझे हायर किया था 12 साल पहले, जिन्होंने संकेत को लाए, जो रवीश कुमार के बॉस रहे 18 साल एनडीटीवी में, उनका भी 18 साल का सफर है। तो वो, उनको हम लोग जबरदस्ती अपने साथ पकड़ करके ले आए कि सर, जैसे आपने हमें सुपरवाइज किया एनडीटीवी में, वैसे ही हमें सुपरवाइज करें। क्योंकि अकरम, आप दोस्त भी हैं और आप बहुत पुराने दोस्त हैं, हमारे भाई हैं हमारे। मैं दिल से बात करता हूँ हमेशा, वैसे भी, और अपने व्यूअर्स से कभी धोखेबाजी नहीं करता। मैं नहीं बोलता मैं बहुत बड़ा महान पत्रकार हूँ, ज्ञानी हूँ, मैं लुट गया, पिट गया। दूसरे लोग बोलते हैं इस बात को, हालांकि नहीं, दूसरे लोग तो बड़े पत्रकार वाली बात की नहीं। नहीं, मैं नहीं बोलता मैं बहुत बड़ा ज्ञानी पत्रकार हूँ और मैं तो दुनिया बदल दूंगा, और मेरे साथ तो बहुत गलत हो गया जी, मेरा घर कैसे चलेगा, फलाना टिमकाना, मैं नहीं बोलता भैया। ये भी एक सवाल है, देखो, मैं उसका जवाब पहले ही दे देता हूँ। मैं उसमें थोड़ा सा ऐड ऑन कर देता हूँ, फिर आप उसका जवाब दीजिएगा। मैं ये सबको एक्सपेक्टेशन कुछ ऐसी होती है कि जब आप कुछ छोड़ रहे होते हैं तो एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश होती है, या ये कहे कि वो सच भी होता है, जिसको कंट्रोवर्सी बनाने के लिए कहा भी जाता है। जिन्होंने छोड़ा एनडीटीवी, जिन बड़े, चाहे रवीश जी की बात करें, चाहे वो हमारा साथी सोहित मिश्रा, उन सब लोग जो भी उन्होंने कहा वो गलत नहीं कहा, वो सही, उनके साथ वो हुआ। और रवीश जी तो पहले उनका क्लियर स्टैंड था, और शायद हम सब, रवि जी ने वो फैसला 10 महीने पहले लिया, हमने वो 10 महीने बाद दिया। 10 महीने का वक्त लगा, क्योंकि ये कहा गया कि नहीं, लक्ष्मण रेखा और तमाम तरीके की चीजें, कुछ बदलेगा नहीं। लेकिन जब आप हमेशा एक मौका देते हैं सामने वाले को, रवीश कुमार हैं, हमने उन साथ में काम किया है, और वो बहुत प्यार करते हैं हमसे, और हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने द रेड माइक को शुभकामना भी दी ट्विटर पर, और प्रमोट भी किया उन्होंने। उनका बड़प्पन है, और हम सब उनके बच्चे की तरह हैं, उनके वो हमारे शिक्षक कह ले, वो उनके साथ काम करना भी 12 साल काम किया उनके साथ, जानते भी। और उन्होंने कहा जब छोड़ा तो बोले कि घबराना नहीं है, बोले घबराना नहीं है, जो करना है शुरू करो, तुरंत शुरू करो, अपना जो कर रहे हो तुरंत शुरू करो, लेट मत करो, घबराना नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन हम लोगों ने कोई कंट्रोवर्सी नहीं की, हमने सब जाके ना हमें अडानी को गाली दी हमने, ना हम किसी को गाली नहीं दे रहे हैं। देखो, हमने जो, देखो अकरम, हमें तो लोगों ने पसीना बहाते देखा ना ग्राउंड पे, लोगों की आवाज, चाहे किसान आंदोलन हो, कोविड हो, चाहे वो कोविड में मतलब कोविड की वो तमाम स्टोरियां मुझे आज भी याद है, जिस वक्त आप वो फील्ड पर कर रहे होते थे, और जो जब हम लोग देख रहे होते थे,
स्टूडियो से या दूसरी जगह से? मैं कभी कभी मैंने फील्ड नहीं छोड़ी। जब सबसे पहले जब ये मजदूर पैदल चलने लग गए, सब अपने घरों में घुस गए थे, लॉकडाउन लगते ही मजदूर पैदल पहले चलने लग गए पैदल। मेरे को याद है मैं घर जा रहा था, मैंने फोन से पहली स्टोरी शूट की और पहली बार इंडिया को समझ में आया कि ये तो अलग माइग्रेंट्स क्या हैं, ये मजदूर जो लोगों के घर बनाते हैं, उनकी दीवारें बनाते हैं, जिन जिन फ्लैट्स में वो रह रहे हैं बंद करके, उन फ्लैट्स को बनाने वाले मजदूर कैसे सड़कों पर आ गए, वो हमने कहानी बना बताई एनडीटीवी ने, हमने, सोहित ने, सुकीर्ति, अक्षय, शरद, रविशंजन, हम सब लोग जमीन पर उतरे, अपनी जान की परवाह नहीं करी। और मैं बिल्कुल इस बात पर अपने आप पर फख्र होता है और अपने बॉसेस से फख्र होता है कि एनडीटीवी में हम लोगों ने जान की परवाह नहीं करी। हमें लगा कि हमें इन माइग्रेंट वर्कर्स की क्राइसिस को लोगों तक पहुंचाना, और हमारे देखने के बाद बाकी रिपोर्टर्स हिम्मत करके आए और हम पर कोई दबाव नहीं था। हमारे बॉसेस कहते थे अगर आपको घर रहना है तो घर रहिए, आप जान जोखिम में मत डालिए, लेकिन हमारा दिल था वहां पर। हमें लगा नहीं यार यही तो करता है एनडीटीवी, हम बाकी चैनल की तरह थोड़ी ना है कि एजेंडा कर लिया, फलाने नेता ये बोल रहे हैं, ढिमकाने नेता ये बोल रहे हैं कि जी जी इनका इंटरव्यू ले लिया, उनका इंटरव्यू ले लिया, आप क्या कहना चाहेंगे, आप क्या कहना, नहीं भैया इनके साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, चप्पल है कि नहीं, कितने किलोमीटर पैदल चल चुके, ट्रेन बंद हो गई। तो हमें लगा ये बात बतानी चाहिए और हमारा दायित्व था, हमने कोई महान काम नहीं किया। अच्छा, मैंने देखा कि जिस तरह से आपने जब आपने ये ऐलान किया कि आप छोड़ रहे हैं, तो कई लोगों ने एक सवाल जो था जो उठाया कि इतनी देरी क्यों कर दी, क्योंकि जैसे ही रवीश ने एनडीटीवी को छोड़ा तो ये एक पूरा का पूरा एक सेट किया गया या फिर इस तरह की बात बनी कि बहुत जल्द वो टीम जो इस तरह से जो जमीन पे काम कर रही है, जो सच्ची पत्रकारिता कर रही है, उनके कई नाम जो है सामने आने वाले हैं छोड़ने। आपने टाइम भी लगाया और उसके बाद छोड़ा भी, कोई दबाव जो लोग जानना चाह रहे हैं, वाकई क्या कोई दबाव था जिसको उन्हें छोड़ने को मजबूर किया? नहीं दबाव था। दबाव ये था कि जो कहानियां जनता से जुड़ी हुई रिपोर्ट्स हैं, जो रिपोर्ट्स हम करते थे वो नहीं कर पा रहे थे, तो वो छोड़ दिया। मतलब हमें बुरा नहीं बोलना चाह रहे हैं हम, और छोड़ने में देरी क्या करी हमने, जैसे बोला ना कि आप बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं। जो लोग आए उन्होंने कहा कि हम लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं करेंगे, जो लोग आए उन्होंने, हमें लगा कि मौका उनको दिया हमने। वो भी नहीं कह सकते ना कि आप मौका देते रुकते तो, हम तो आपको चाहते थे आप रुके, हम तो जर्नलिज्म से समझौता नहीं करेंगे ना करते। तो जब हमें तो मौका देना था ना, और हम बोल रहे हैं चलो बढ़िया है, उनको शुभकामनाएं। अब उनका एनडीटीवी है, जब डॉक्टर रॉय नहीं है जिन्होंने एनडीटीवी बनाया, डॉक्टर रॉय नहीं, मिसेस रॉय नहीं, रवीश नहीं, सोहित नहीं, निधि राजदान नहीं, सुपर्णा सिंह नहीं, श्रीनिवासन जैन नहीं, संकेत उपाध्याय नहीं, सुनील सैनी नहीं, तो बहुत लोग हैं, स्नेहा मेरी कोशिश, शारिक रहमान ने छोड़ दिया। धीरे धीरे सबने अपनी रास्ते बनाए। तो हमने इनको मौका दिया, हमें लगा कि हमें अपने आप को ही मौका देना है, उनको ही मौका देना है, तो ठीक है। मैं तो देखो अल्टीमेटली मैं कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट तो हूँ नहीं, जो आपने भी बोला मैं बड़ी बड़ी लगा कि नहीं ये इंटरव्यू लेने आ रहे हो, मैं कौन सा बड़ा आदमी हूँ भैया, मैं तो आपकी तरह एक रिपोर्टर हूँ। नहीं, बहुत कुछ सीखते हैं हालांकि हम लोग आपसे, और वो तमाम लोग जो जर्नलिज्म करना चाहते हैं वो सीखते हैं आपसे। सवाल एक ये भी सौरभ भाई खड़ा हो जाता है कि इस दौरान जो है कई बार ये आया होगा कि नहीं अब छोड़ना है, अब छोड़ना है इन 8-10 महीने में, वो चीज लोग दरअसल जानना चाहते हैं कि वो 8-10 महीने कैसे बीते, वो क्या चीजें रही? पहले तो समझते ही समझते लगा कि नहीं क्या करें क्या नहीं करें। देखो यार अकरम, एनडीटीवी 2016 में जब पहली बार मिसेस रॉय, डॉक्टर रॉय के घर पर रेड हुई इनकम टैक्स की, लोगों को लगा एनडीटीवी बंद हो जाएगा। मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे बड़े बड़े नाम एनडीटीवी छोड़ के चले गए। उनको लगा एनडीटीवी बंद हो जाएगा, करियर अंधकार में है, एनडीटीवी के एड्स वगैरह रोके गए, सरकारी फंडिंग जो एड्स के जरिए मिलती है वो मिलनी बंद हो गई, स्पॉन्सर्स पीछे आने लग गए, एनडीटीवी के बुरे हालात थे, कर्ज में था, तो लगा कि एनडीटीवी बंद हो जाएगा। और उन नामों ने छोड़ दिए जिनके नाम से एनडीटीवी जाना जाता था। हमने निर्णय लिया कि हम लोग मेहनत करेंगे। मेरे को कई नेशनल चैनल से ऑफर था, और नंबर 1 चैनल देश के, उनसे ऑफर था, नहीं गया। और क्योंकि क्या होता है कि आज तक नहीं गए आप वहाँ, हाँ अपना लाल माइक लिया है? हाँ आज तक नहीं गए, और उनका बड़प्पन जो उन्होंने हमें वो कंसिडर किया था उस दौर में। लेकिन लगा कि नहीं अपना ये मौका है। क्या होता है आपको ये मौका देता है, भगवान ने दिया मौका कि अब ये डूबती हुई नैया तो नहीं कहूंगा पर डगमगा रही थी, और हम लोगों ने कमान थामी अपने हाथ में। तो जो एनडीटीवी लिया गया है वो बरखा दत्त का एनडीटीवी नहीं है, विनोद दुआ का एनडीटीवी नहीं है, वो विज्ञान प्रकाश का एनडीटीवी नहीं है, वो एनडीटीवी है सौरभ शुक्ला का, वो एनडीटीवी रविशंजन शुक्ला का, वो एनडीटीवी रवीश कुमार का, वो एनडीटीवी सुकीर्ति द्विवेदी का, वो एनडीटीवी सोहित मिश्रा का। हम लोगों ने मोबाइल पे जर्नलिज्म किया। आज
पूरे यूट्यूबर्स का एक गैंग, बड़ा इतना तबका खड़ा हुआ है, हमने वो राह दिखाई कि मोबाइल जर्नलिज्म किया जा सकता है। बिना कैमरा पर्सन गाड़ी से एक फोन लेके शूट किया है, चमड़ी जल जाती थी हाथ में गर्मी में। 2019 के चुनाव शूट किए हैं अकेले, जो है बस से भी ट्रेवल किया, अपनी स्टोरी खुद एडिट करनी सीखी। लेकिन एनडीटीवी को खत्म नहीं होने देंगे। और लोगों ने देखो कितना प्यार दिया अकरम यार, इतना प्यार दे दिया कि आज अब हम हमारे रेड माइक को इतना प्यार मिल रहा है कि हमें 3 से 4 दिन में हमें मतलब 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर मिल गए 3 दिन में। इतना प्यार, वही प्यार तो दिया लोगों ने। तो जब आप एनडीटीवी, एक इमोशन जुड़ाव भी तो होता है ना यार। अच्छा, क्या ये सवाल सौरभ भाई आया था मन में कि एक नई चीज को फिर से शुरू करना, 12-13 साल एक जगह एक संस्था को पूरा वक्त देना, पूरी मेहनत करना, लगन करना, और फिर से एक नई पारी शुरू करना, घबराहट हुई थी क्या? हो रही है। अच्छा, अभी भी हो रही है? क्यों नहीं होगी भैया। देखो 3 दिन में लाखों सब्सक्राइबर, करोड़ों व्यूज, उसके बाद भी घबराहट? क्यों नहीं होगी। देखो क्या होता है जब सेटल्ड नौकरी छोड़ते हो ना। अकरम, आपकी उम्र कितनी है? तकरीबन 26। 26 साल की उम्र में आपका अपना चैनल है, माशाल्लाह, द नेशन, जो आज से काम कर रहे हो, एक नियमित नियमित आमदनी है, भगवान की कृपा से आपकी शादी भी हो गई है, घर है आपका, सेटल्ड हो, ऑफिस है, सेटल्ड लाइफ में सेटल्ड हो ना। आप सोचो, मेरे माँ बाप की जगह अपने आप को, आप एक मेरे माँ बाप की सोचो कि सबसे अनस्टेबल चैनल में लोग कहते हैं टीवी बंद हो जाएगा, उस स्टेबल चैनल में अनस्टेबल चैनल में थे, काम किया, मेहनत करी, उन्होंने देखा कैसे सुबह गया, रात में आएगा नहीं आएगा। कोविड में भी देखते थे, मेरे माँ बाप तो देख रहे थे ना कोविड में कि ऑक्सीजन के लिए सिलेंडर्स की लाइन में लगे, मेरा लड़का भी लगा हुआ है वहां पर, उसको कोविड ना हो जाए। मेरे माँ बाप भी तो परेशान है कि लोग आईसीयू में जाके शूट कर रहा है, मेरे लड़के को कोविड ना हो जाए। मेरे माँ बाप ने देखा है कि मेरे परिवार ने देखा है कि कितना मेहनत करता है बच्चा। और फिर वो बच्चा जो एनडीटीवी में सेटल हो गया है, और मुझे कोई दबाव नहीं था नौकरी छोड़ने का, मुझे नौकरी से नहीं निकाला जा रहा था, मैंने खुद अपनी मर्जी से छोड़ा एनडीटीवी। और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लोगों ने रोका भी मुझे, पूरी कोशिश एक करी। सच ये भी है कि सैलरी से लेकर डेजिग्नेशन तब सब बढ़ाई जा रही थी। हाँ, सब तैयार थे वो लोग, और उनको उनसे वो शिकायत नहीं है, उन्होंने रोका, पूरी कोशिश करी रोकने की, पर हमें नहीं रुकना था। तो जाहिर सी बात, आप मेरे पिता की जगह अपने आप को रख के देखो, उनको लगेगा यार उनका इस 33 साल की उम्र में मेरे जो स्कूल के दोस्त हैं या कॉलेज के दोस्त हैं, सेटल्ड है, शादी हो गई, अच्छी नौकरी है, कुछ विदेश में है, यहाँ है, अपना घर है, सब कुछ है, जिंदगी सेटल्ड है, और हमने अनसेटल कर लिया अपने आप को फिर से। तो जाहिर सी बात घबराहट ये होती है कि आपको फिर अपने आप को प्रूव करना है ना वापस। अच्छा सौरभ भाई, एक सवाल थोड़ा सा पर्सनल है, आप चाहें तो उसका जवाब नहीं भी दे सकते हैं। अक्सर ये सवाल एक विंग के लोग या कुछ लोग उसको राइट विंग कहते हैं, आपसे कहते हैं कि आप सरकार के खिलाफ पत्रकारिता करते थे। हालांकि ये जो टर्म है ये 2014 के बाद हमने देखा। 2014 से पहले तो पत्रकारिता होती ही सरकार के खिलाफ या सरकार की नीतियों पर थी या उनकी असलियत पर थी। आप पर ये मतलब जिन चंद पत्रकारों पर जिन पत्रकारों पर ये आरोप लगता है, आप पर भी मजबूती से लगता है। रवीश कुमार को शुरुआत में सबसे ज्यादा पसंद कौन करता था? 2011, 12, 13, 14 में कौन लोग? वही लोग जो गाली देते हैं, क्योंकि वो समय कांग्रेस की सरकार थी, कोल स्कैम जितने और 2G स्कैम, रोज शो किए करते थे हम लोग, रोज मेहनत करते थे हम लोग, कांग्रेस के खिलाफ बखियां उधेड़ देते थे। तब नहीं कहा कि आप लोग सरकार के खिलाफ काम करते हैं, आप चीन से पैसा लेते हैं, आप पाकिस्तानी हैं, आप आतंकवादी हैं, तब क्यों नहीं कहते थे भाई? तो देखो क्या होता है कि इस सरकार के जो सर पत्रकारिता तो सरकार के खिलाफ ही होती है ना। बिल्कुल। अब लोग कहते हैं, मुझे बोलते हैं सौरभ भाई आप हमेशा सरकार के खिलाफ बोलते हो या स्टोरीज करते हो, सरकार कुछ तो अच्छा कर रही है ना, वो क्यों नहीं दिखाते? यार हम कहते हैं भैया सरकार दिखा तो रही है, अपने एड्स करती है, मोदी जी के आप जाइए, प्रधानमंत्री मोदी हमारे, आई रिस्पेक्ट हिम, वो आप जाइए पेट्रोल पंप पे, उज्ज्वला योजना की हर जगह प्रचार मिलेगा आपको, हर पेट्रोल पंप में उज्ज्वला योजना, आप होर्डिंग पोस्टर्स मिलेंगे, चैनल्स में ऐड देती है सरकार, खुद ही ऐड देती है सरकार, तो खुद अपना प्रचार कर रही है। पत्रकारिता का चौथा स्तंभ कहा जाता है, तो पत्रकारिता का तो पत्रकार का तो दायित्व है सवाल पूछना। और मैं तो मुंह मुंह जबानी भी बकवास नहीं करता हूँ यार। कभी अपने ट्विटर पर, सोशल मीडिया पे नहीं देखा मैं किसी उलझ रहा हूँ, मुझे जो गाली देना चाहते दे, हम किसी से नहीं बोलते हैं, अपना स्टोरी करी, उसको डाला और अपना दूसरी स्टोरी की तरफ लग गए। हमने देखा कि इस एनडीटीवी में खासकर ये कहा जाता था कि एनडीटीवी में जॉब मिलना मतलब किसी के ड्रीम जॉब हुआ करती थी हर जर्नलिस्ट की तकरीबन, कि या जर्नलिज्म पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की भी। इवन आई वाज वन ऑफ देम जो सोचा करते थे कि काश एनडीटीवी से हमारे करियर की शुरुआत हो। वहां से आपकी शुरुआत हुई थी और सब लोग लंबा वहां टिक जाते थे, चाहे रवीश जी हों, चाहे सुनील सैनी सर हों,
या संकेत उपाध्याय भाई की बात कर लूँ, आपकी बात कर लूँ, एक लंबा सफर तय करना था, उसको छोड़ जाना बहुत सारी मुश्किलात तो लाया ही होगा। वो क्या चंद मुश्किलात थी जिनको सबसे ज्यादा छोड़ते वक्त आपने फेस किया? भावुक ही कर दो तुम। इमोशनल है थोड़ा सा सवाल। इमोशनल तो, पर आप क्योंकि मैंने देखा इमोशन आप कहीं कह रहे थे कि आप नहीं यू मैं डोंट एनडीटीवी को नहीं मिस करने जा रहा हूँ, नहीं नहीं तो यू मुझे डोंट लगा थोड़ा यू कि क्या डोंट ये सच है? ये नहीं, बिल्कुल मिस नहीं करूंगा। हाँ, मेरे जो 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 लोग हैं, देखो घर तो लोग बनाते हैं ना, हाँ, वरना तो घर चंद चंद दीवारें हैं। तो चंद चंद, अगर तुम्हारे अपना घर जब फ्लैट चेंज करते हो तो अपने माँ बाप, अपने पत्नी बच्चों को लेके जाते हो ना साथ में, तो फ्लैट को मिस करते हो क्या? दीवारों को मिस नहीं करता है। हाँ, यादें हैं उस जगह से बहुत। आज मैं जो हूँ एनडीटीवी की बदौलत हूँ, इतने अवार्ड, इतना प्यार। जैसे आपने कहा कि बहुत लोगों का सपना होता था एनडीटीवी में काम मिले, हमें मिला। एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि इस इंडस्ट्री के सबसे बेहतरीन लोगों से काम सीखा है। डॉक्टर रॉय, मिसेस रॉय तो छोड़ दे, बहुत बड़े रवीश कुमार से काम सीखा है? रवीश कुमार के साथ काम किया, विज्ञान प्रकाश, विनोद दुआ, विजय त्रिवेदी, सुनील सैनी, सबके साथ काम किया। क्रीम के साथ काम। हाँ, मतलब क्रीम के साथ काम किया। और एनडीटीवी को इसलिए मिस नहीं कर रहे, हमारे बॉस सुनील सैनी हमारे साथी हैं, संकेत हमारे साथी हैं, रवि सर हमें प्यार दे ही रहे हैं, सोहित हमारे साथ है ही, बाकी सब दोस्त जो इंडस्ट्री के सब साथ में टच में है हमारे साथ में। तो मतलब आप जिन लोगों से प्यार करते हो तो पहले निकल गए, जो बच्चे कुछ थे आप साथ ले आए, तो उतना मिस नहीं करेंगे। बट हाँ, यादें तो यादें हैं ना। मतलब जाहिर सी बात है, जिसमें जिस संस्थान में आपका खून पसीना सब कुछ लगा हो, उस संस्थान को छोड़ना तो मुश्किल है ही, मुश्किल निर्णय था। पर ठीक है यार, किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिलें, कोई उम्र भर सफर में रहा तो यही हम। सवाल मेरा था आपसे, अब लास्ट सवाल यही था कि आपने जब लिखा तो लिखा कि किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल। जब आपने अलविदा कहा एनडीटीवी को, कोई उम्र भर सफर में रहा, तो वो मंजिल कहाँ है और जिस मंजिल की तलाश है, और क्या लाल माइक के जरिए उस मंजिल के राह को अब तय करने जा रहे हैं सौरभ शुक्ला भाई? उसी को तो बनाया द रेड माइक। ये मेरा मंच नहीं है, हमारे सब हम आप उन हर व्यक्ति का मंच है जो ईमानदार ऑनेस्ट पत्रकारिता को सपोर्ट करता है। हम जो गलत है उसको गलत बोलेंगे, सही को सही बोलेंगे, और सच लोकप्रिय नहीं होता है। तो हम लोकप्रिय बात हमने ना तब करी थी ना आप करेंगे। तो मतलब, और बहुत लोगों को गलत भी साबित करना है। अकरम, तो मैंने निर्णय लिया ना कि मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ, लोगों ने कहा नहीं, देखो ऐसा है, कहीं तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी, तुम रेड माइक शुरू कर रहे हो, कोई फंडिंग दे रहा है? मैं नहीं भाई, कुछ नहीं, अपने तरफ से जो भी है अपना लगा के लोगों के शुरू कर रहे हैं। लोगों को जवाब भी तो देना है ना, कि मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। और जब मतलब हमने वादा किया अपने दर्शकों को कि मतलब मैं कभी, अगर आप, मैं नहीं बोल रहा हूँ मैं ज्ञानी हूँ, मैं बहुत बड़ा पत्रकार हूँ और मैं सब बदल दूंगा, मैं इतना, आई एम वेरी, हाथ जोड़ के लोगों से, भगवान से, लोगों से, खुदा से यही कहता हूँ कि अगर अच्छा काम करूँ तो मुझे बहुत प्यार देना, लिखना अच्छी अच्छी बातें, प्रमोट करना, और लगे कि नहीं गलत कर रहे हैं सौरभ शुक्ला, तो वो, क्योंकि भाई डिजिटल प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर पर आप एक उंगली से, जिसमें उंगली से देखो उसके नीचे लिख दो कि सौरभ ये गलत किया तुमने, कान खींच दो मेरे, बड़ी बात है, कान खींच दो। बड़ी बात और ना, मैं तो स्टूडेंट हूँ, है। हम छात्र हैं, और हम मुकम्मल हो जाएंगे तो मुकम्मल तो कोई नहीं हुआ ना। हम मुकम्मल नहीं है, ये सीखने का दौर है, हमें सीखना है। हाँ, अच्छी काम मेहनत से करना है, राह मुश्किल है, कठिन है, मुश्किलें आएंगी, आ रही हैं। अपना सेटअप करें, हम 3 लोग हैं साथ में, एक बच्चा है जो जामिया और आईएमसी से पढ़ा है, शायान, और एक हमारा वीडियो एडिटर है, वही कैमरा भी करता है, वही सब कर रहा है, हम 4 लोग हैं। हैं? अपने अपने पैसों, जो पैसे सैलरी उसी से अपना सामान मान लिया है, लेकिन मजा बहुत आ रहा है यार। अकरम, अच्छा, मैंने शुरुआत है। सुना कि बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि आप शुरू कीजिए, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। उन तमाम लोगों को मना किया, नहीं, शुरू करेंगे तो खुद से करेंगे, किसी की कोई मदद नहीं लेंगे, चाहे वो फाइनेंशियली हो या किसी और तरह से। ये भी मैंने सुना, मतलब सुना क्या, बहुत बहुत कंफर्म चीज मैं बता रहा हूँ, क्या इस पर क्या कहेंगे आप? जब लोगों का प्यार ही मिलेगा, लोग सब्सक्राइब ही कर लेंगे, तो लोगों का प्यार से, यूट्यूब से और हर जगह से हमें मिलेगा लोगों का आशीर्वाद। तो आई वांट टू टेस्ट, हमें हमें भी तो देखना है कि भाई हम पर भरोसा करते हैं कि नहीं लोग। तो हम पर भरोसा करते हैं तो फिर ठीक है, बाद में देखा लोगों को, यार अकरम किस मिट्टी के बने हैं लोग, तो कुछ नहीं हो यार, इतना प्यार मिलता है, इतना प्यार मिलता है। मैं फिर बोल रहा हूँ, अकरम ने बहुत साथ दिया, जो सेटअप आप देख रहे हैं ये सब,
अकरम ने बहुत टेक्निकली सपोर्ट किया, तुम आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। मेरे जो जर्नलिज्म के मेरे रिपोर्टर्स दोस्त हैं जो कई न्यूज चैनल्स में हैं, नाम नहीं लूंगा, उन सबने मेहनत की है, साथ दिया है, सपोर्ट किया है। एक बोतल में पानी पिया उन्होंने फील्ड में, एक टिफिन में एक रोटी, सबने मिलके खाया है। मतलब इतना प्यार किस मिट्टी के बने हैं लोग। लोग कह रहे हैं भाई हम कहाँ। नफरत के इस दौर में। अरे यार यहाँ तो मोहब्बत ही मोहब्बत है। ठीक है, ये तो सब सरकारें आती हैं जाती हैं, मौसम बदलता है, बारिश होती है तो फिर धूप भी निकलती है। ठीक है, मतलब और अच्छी बात है ना, सच को सच बोलेंगे। मतलब कोई और बुरे वक्त में ही आप राइज करते हैं। सही बात है। मतलब एंड आई एम दो जो कह लें कि बड़ा इंस्पायरिंग दो पर्सनालिटीज हैं जो बड़ा इंस्पायर करती हैं हमें। एक तो हमारे भगवान राम अपने पिता के वचन के लिए रात पाट छोड़ के 14 साल वनवास चले गए। और एक इमाम हुसैन, इमाम हुसैन से यजीद ने फरमान करवाया था कि आप बस हाथ रख दो मेरे ऊपर, और उन्होंने नहीं रखा, खलीफा मानने मुझे नहीं माना उन्होंने, और करबला की लड़ाई में लड़े। शहीद हो गए। मतलब मतलब वही बात है ना, यू आई वुड रादर डाई फाइटिंग ऑन माई फीट रादर देन लिविंग ऑन माई नीज। मैं लड़ते हुए मरना पसंद करूंगा, घुटने के बल जीने से अच्छा है। और मैं तो बोल रहा हूँ, कौन तलवार रखे है हमारे ऊपर। तुम आए हो ना हमारे साथ, यहाँ बैठे हो ना मेरे साथ, भरोसा हो कि नहीं हो ना, तो बस ऐसे तुम हो, ऐसे इतने अकरम साथ हैं, इतने राम साथ हैं, इतने संकेत साथ हैं, इतने सुनील साथ हैं, इतने सौरभ साथ हैं, इतने शोएब साथ हैं। मतलब ठीक है, बाकी तो जिंदगी में उतार चढ़ाव चलता रहता है। जवाब देने वाली बात आपने कही कि जो लोग कह रहे थे कि क्या करोगे, कुछ नहीं होगा, फेल हो जाओगे, ये होगा, तो लगता नहीं कि 3 रोज में जवाब दे दिया। करोड़ों व्यूज, लाखों सब्सक्राइबर, बिना किसी बवाल के क्रिएट किए, बिना किसी कंट्रोवर्सी के क्रिएट किए, आपने अपनी स्टोरी के दम पर कमाया। तो क्या जवाब दे नहीं दिया उन लोगों को? नहीं, अभी तो बहुत जवाब की शुरुआत, माइल्स टू गो। अभी तो बिफोर माइल्स टू गो है ना, स्लीप तो होना ही नहीं भाई। तो जब अर्थी चजेगी तभी सोएंगे, बाकी तो ठीक है। जाहिर सी बात है, मतलब सेटल्ड नौकरी छोड़ना और आना, संकेत फैमिली वाले हैं, सुनील सर फैमिली वाले हैं, बहुत बोल्ड डिसीजन है। और पागलपन भी जरूरी है। ठीक है, बाकी तो जवाब यार जो लोग दे रहे हैं, कोई देख रहे हैं वही दे रहे हैं, जवाब देंगे लोग देंगे। सड़क पर जाओ, लोग मिल जाते हैं, प्यार करते हैं, गला लगाते हैं, इतनी माएँ हाथ चूमती हैं, आशीर्वाद देती हैं सर पर। और तो आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे, जैसे आप अकरम को प्यार देते हैं, हमें भी प्यार दीजिए द रेड माइक पे, हमें सब्सक्राइब करिए द रेड माइक, और हमसे जुड़िए। और फिर मैं बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल ज्ञानी नहीं हूँ, मैं नहीं कहता हूँ मैं पत्रकारिता दुनिया बदल दूंगा, पर वादा है मेहनत पूरी रहेगी, कसर नहीं छोड़ूंगा। अपना प्यार दें, और अगर गलती करूँ तो डांटिए, लिखिए, पर साथ मत छोड़िएगा, हाथ मत छोड़िएगा। गलती करूं तो डांटिए, लिखिए, बताइए, कान पकड़ कर खींच दीजिए, लेकिन साथ मत छोड़िए। सौरभ शुक्ला हमारे साथ, और लाल माइक आपके साथ। लाल माइक को मैं भी अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है इस टीम को आपकी मोहब्बत की, आपके प्यार की, आपके सब्सक्रिप्शन की। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और द नेशन के साथ भी बने रहें।